अब सर्टिफिकेट वाले बम भोला जी जिला प्रभारी। आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पूर्णिया जिले के ये पूर्णिया यानी कि पुनोरमा सिटी में हैं और जो वीआईपी पार्टी का जो कार्यक्रम है लगातार ये जारी है, क्योंकि अब वीआईपी पार्टी अब गांव की ओर चलो ये मुहिम चला रही है। वैसे में हमारे साथ जो बम भोला सहनी जी हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका जो दर्शक है, इनका जो वोटर्स है, जो इनको चाहने वाले हैं, वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्या भोला सहनी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, ये अभी भी कंफ्यूजन में है। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए भोला सहनी जी हम उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। जिस तरीके से जो आपके चाहने वाले हैं वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि भोला सहनी जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। देखिए, चुनाव तो लड़ना तय है और हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी, उन्होंने ऐलान किया है कि पूर्णिया में 2 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक धमदाहा विधानसभा है, दूसरा पूर्णिया पूर्व माने सदर विधानसभा। तो ये दोनों सीट पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें क्या लग रहा है कि आपको संभावनाएं, क्योंकि जो है ना आपका जो वोटर्स है, आपको जो चाहने वाले हैं वो अभी भी कंफ्यूजन में है। नहीं तो चाहने वाले हैं तो देखिए, दरअसल ये पार्टी का जो फैसला होगा, चुनाव तो लड़ना है, ये तो तय है। अब पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी, लड़वाएगी हमें, हम वहां पर से तैयारी दोनों विधानसभा, ऐसे पूरे जिला में तैयारी चल रही है, लेकिन हमारी तैयारी खासकर धमदाहा और पूर्णिया सदर पे है और दोनों जगह में से कहीं पर जहां पर भी पार्टी हमको प्रत्याशी बनाएगी, एकदम पूरे सक्रियता के साथ तन मन धन से हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि आप ज्यादातर जो है वीआईपी के लिए जो है तन मन धन लगाकर जो है काम करते हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, खासकर दलित अति पिछड़ा का रुझान हमारे पार्टी की तरफ है और इस बार जहां पर वीआईपी पार्टी रहेगी सरकार वहीं बनेगी। देख रहे हैं कि आने की वीआईपी आपने कहा कि पूर्णिया जिले से 2 सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो अभी तक जो है ये कंफ्यूजन जो है खत्म नहीं है कि बम भोला सहनी किस जगह से लड़ेंगे। नहीं देखिए, दरअसल है क्या कि अगर मान लिया यहाँ पर 2 सीट चिन्हित किया गया है, हो सके गठबंधन में कोई 1 सीट मिलेगा, तो ये आपको ये इसे में महागठबंधन का जो बैठक है 17 इसी अप्रैल 17 तारीख को है, उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। चलिए हम बात करेंगे बम भोला सहनी जी का जो राजनीतिक कैरियर जो है, इनसे हम रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब नेता बन जाते हैं ना, तो वो कहा जाता है कि जो राजनीतिक है ये काजल का कोठरी कहा जाता है और जो भी आते हैं ना ये दाग लगा कर चले जाते हैं। तो बम भोला सहनी जी जैसे कि जो भी नेता है जो राजनीति में आते हैं, सबसे पहले ये बताएंगे कि राजनीति का कैरियर आपका स्टार्टिंग कैसे हुई? हम सबसे पहले 95 में कांसी राम साहब के साथ बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे और 2000 में हम पूर्णिया सदर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे विधायक के रूप में। उसके बाद मेरा फिर स्टार्ट हुआ 2001 में, मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। उसके बाद हमारा मूल घर जो है वो मुजफ्फरपुर है, मैं वहां गया और 2011 में मैं चितौली पंचायत का मुखिया बना। तो लगातार जो है राजनीतिक कैरियर जो है आपका लगातार सिलसिला यानी कि चलता आ रहा है एकदम। लेकिन यानी कि कहा जाता है कि राजनीति एक काजल का कोठरी है, जो आते हैं वो दाग लगा देते हैं और दाग लगाकर यूं चले जाते हैं। अगर आप एक विधायक बन जाते हैं, जो भी सीटें आपके लिए चिन्हित हो जाए या फिक्स हो जाए, अगर वहां से आप जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो जनता के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी कि जनता को मूल सुविधा जो है रोटी कपड़ा और मकान होता है, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारा खास फोकस रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य पे। इसलिए कि लोग तो और कुछ मकान बना लेते हैं, लोग कपड़ा पहनते ही हैं, भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है। हमारा मूल फोकस रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा पर कि जो लोग अभी तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, बहुत ऐसे सरकार कोशिश करती है, लेकिन हमारे SC ST के लोग, OBC के लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमारा ज्यादा फोकस रहेगा शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर। अभी भी हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जनताओं को जहां तक होता है, मेरा अपना हॉस्पिटल है, मैं वहां पर लोगों को अपना
सुविधा मुहैया कराता हूँ। सस्ते रेट पे मैं वहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सुविधा मुहैया कराता हूँ। कहा जाता है जो पूर्णिया जिला का ये जो लाइन बाजार है, ये स्वास्थ्य के लिए एक जो है ये यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर व्यवस्था है, लेकिन इसको एक दुकानदारी जिसे कहते हैं ना, एक मतलब ये बना दिया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या कदम उठाते हैं? ऐसा है कि स्वास्थ्य के प्रति आज आप जो कह रहे हैं कि लाइन बाजार, सब जगह ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसको बदनाम कर चुके हैं, इसलिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। कुछ लोग जो है सब जगह कुछ ना कुछ तो मामला रहता है ही है, इसलिए कोई कुछ लोग इनको बदनाम कर चुके हैं। सरकारी अस्पताल जो है इसको कैसे देखती है? क्योंकि इसमें होती क्या है कि बैनर में लिखी हुई है कुछ जाँच वगैरह जो है, वो धरातल में है नहीं अक्सर। तो इसके लिए जो वीआईपी पार्टी कभी इसका जाँच पड़ताल की है क्या? देखिए, दरअसल वीआईपी पार्टी, हम एज ए यहाँ का जिला प्रभारी, हम बराबर हॉस्पिटल जाते हैं। जो सुविधा अगर लिखी हुई है, अगर वो मुहैया नहीं होता है तो हम उसको मुहैया करवाते हैं। सिविल सर्जन से मिलकर, वहाँ के जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उनसे मिलकर मैं उस सुविधा को मुहैया करवाता हूँ। आगे अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ये यानी कि मदद चाहिए तो उसको कैसे मदद पहुँचे? हम तो माने हमारा ऑलरेडी लाइन बाजार में घर भी है, हमारा लाइन बाजार में हॉस्पिटल भी है। अगर किसी को किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो उनको 12 बजे रात में भी याद करते हैं, तो मैं उनको उनके प्रति खड़ा रहता हूँ। तो ये बमभोला सैनी जी हैं जो लगातार वीआईपी पार्टी के लिए जो है तन-मन धन लगाकर काम करते हैं और इनका कहना है कि वीआईपी पार्टी के लिए 2 सीट चिन्हित की गई है पूर्णिया जिला से जो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि बमभोला सैनी जी किस जगह से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बमभोला सैनी जी का कहना है कि चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन ये 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये फिक्स नहीं है। पार्टी का जो आला कमांड है, वो जो तय करेंगी, वो करेंगे। तो आइए और भी बमभोला सैनी के राजनीतिक जर्नी में क्या कुछ रहा होगा, क्या कुछ आएँगे वो आप तक हम साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज़। फिर मिलते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद।